आज का दिन में हम देखने के लिए जा रहे हैं कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। उसके लिए हम पढ़ेंगे बाइबल से मत्ती का सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु ने कहा। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। पवित्र आत्मा, इस वचन आपका है और आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ जो लोग सुनते हैं प्रभु, उनके भी जीवन में आप कार्य कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। और आज का दिन में हम देखते हैं कि जब से प्रभु परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया को बनाने के बाद में इंसान को बनाया, इंसान बनाने के बाद में इंसान एक दूसरे को धोखा देने में हमेशा लगा रहता है। न केवल इंसान धोखा देता है, लेकिन सृष्टि का हर एक चीज़ धोखा देता है लोगों को। तो मसीह लोग भी, यीशु मसीह ने भी अपने बारे में अपने लोगों को सावधान किया है, और इसलिए हमें और आपको सावधानी के साथ में मसीह के साथ में चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर वापस आएगा हम सबको ले जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित है और वो जिंदा परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। और इसलिए हमें उसके ऊपर, उसके वचन के ऊपर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई तुम्हें धोखा ना दे, उसके लिए पहली बात है प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे। चेतावनी दे रहा प्रभु यीशु मसीह कि कोई भी तुम्हें धोखा ना दे। और इसलिए धोखा देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, एक से बढ़कर एक आज इस संसार में पाए जाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, हर एक डिपार्टमेंट में लोग धोखा दे रहे हैं और लोग धोखा खा रहे हैं। जो देते हैं वो भी धोखा खाते हैं, जो दे रहे हैं धोखा दूसरे को, उसकी तो बात ही अलग है। तो वो भी खा रहा है और जो दे रहा है वो भी धोखा खा रहा है। हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया है कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, इस रीति से कहा। यहाँ पे कहता है कि 10 का 17 में प्रभु ने कहा कि परंतु मनुष्यों से सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ने किसी जानवर से, किसी और दूसरे जो सृष्टि है परमेश्वर का, उससे सावधान रहने के लिए नहीं कहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सावधान रहने के लिए क्या कहा है? मनुष्यों से सावधान। क्योंकि प्रभु को मालूम है मनुष्य जो है एक समान नहीं है, क्योंकि उसने ही उसको अलग अलग तरीके से बनाया है। जिस प्रकार से एक पिता के 4 संतान हैं, यदि बेटा बेटी है तो चारों का जो स्वभाव है वो अलग होगा, चारों का जो विचार होगा वो अलग होगा, चारों का नेचर जो होगा वो अलग होगा, ब्लड ग्रुप भी कभी कभी अलग अलग होता है, और इसलिए उनका बोलने का जो शैली है, बोलने का जो शब्द है वो भी अलग होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परंतु तुम मनुष्यों से सावधान रहो। क्यों सावधान रहो? क्योंकि वे तुम्हें कचहरियों में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्यों से सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? क्योंकि वे तुम्हें आराधनालय से भी निकालेंगे, वे तुम्हें प्रार्थना करने से भी निकालेंगे, वे तुम्हें कचहरी में सौंपेंगे, वे तुम्हें न्यायालय में ले जाएंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्यों से सावधान रहना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे कारण, मनुष्य मेरे कारण क्या करेंगे? लोग
हाकिमों के पास में खड़ा करेंगे और वो राज्यपालों के सामने खड़ा करेंगे, गैर यहूदियों के सामने खड़ा करेंगे, गैर मसीहियों के सामने खड़ा करेंगे। हमें और आपको उनके सामने भी अपने आप को बचाए रखना है, धोखा नहीं खाना है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहराया जाएगा, और जो कोई अपने कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों से सावधान रहने के लिए इसलिए कहा है कि उनसे तुम बचे रहो। अगर वो उनसे सावधान नहीं रहोगे और उनको भला बुरा कहोगे तो तुम भी न्याय के दिन में अपने आप को दंडित पाओगे। और इसलिए हमें दंडित ना हो हम और आप, हमें और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है मनुष्यों से सावधान रहो। हमें और आपको मनुष्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग कहावत भी कहते हैं कि इंसान के बच्चे को मत पालो, एक सांप के बच्चे को पाल लो, वो अच्छा है। क्यों कहा लोगों ने? बहुत सोच समझ के। क्यों? क्योंकि इंसान बार बार आपको टॉर्चर करता है, इंसान आपको बार बार आपको अंदर क्रोध को उत्पन्न करता है, आपके अंदर अनाज्ञाकारिता को भरता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, आपको बरगलाने की कोशिश करता है। लेकिन सांप जो है एक बार अगर वो काट लिया तो आप समाप्त हो गए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मनुष्यों से क्या करो? सावधान रहो। एक मनुष्य से नहीं, दो मनुष्य से नहीं, अनेक मनुष्यों से जिससे आप मिलते हैं, ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि आप सावधानी के साथ रहकर प्रभु की महिमा कर सकें। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 पद में प्रभु का वचन कहता है, कुत्तों, कुकर्मियों और झूठे खतने से सावधान रहो। कुत्तों से। मनुष्य क्या करता है? कई बार कुत्ते का जीवन जीता है। एक बार कहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो, लेकिन जब सामने बोलने की बात आएगी, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा था। कुत्ता क्या करता है? खाता है, उसी को उल्टी करता है, फिर उसी को खाता है। मनुष्य भी ऐसे ही करता है। दुष्ट आत्माएं भी ऐसे ही करती हैं। दुष्ट आत्माएं भी क्या करती हैं? वो उल्टी करती हैं और फिर उसी को खाती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मनुष्यों से सावधान रहो, कुत्तों से भी सावधान रहो। कुत्ता क्या करता है? आज बहुत लोग प्यार करते हैं कुत्तों को, प्यारा है, अच्छा है, लेकिन वही कुत्ता क्या करता है? जब एक दिन उसी घर के एक व्यक्ति को काट लेता है, तब वो समझने लगते हैं कि हमने क्या किया है, गलती किया है। इंजेक्शन लगवा देते हैं लोग, कोई बात नहीं, लेकिन काट लिया तो फिर भी इंजेक्शन लेना पड़ेगा आपको, भले ही वो उस कुत्ते को इंजेक्शन दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुत्तों से सावधान रहो, कुकर्मियों से सावधान रहो, जो अच्छे काम नहीं करते हैं उनसे सावधान रहो, जो झूठा धार्मिक दिखावा करते हैं, धर्म का चोंगा पहन लेते हैं, ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या करो? सावधान रहो। और हमें और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और अगर नहीं सावधान रहेंगे तो हम अपने आप को धोखा देंगे। और धोखा खाने वाला व्यक्ति, बाइबल कहती कि लोग धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाते हैं। तो हमें बिगड़ना नहीं है, पर मसीह को जब हमने ग्रहण किया है तो हमें मसीह के साथ में रहने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, पर कुत्ते, याद रखिए, कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और सब जो झूठ के चाहते हैं वह उस पर आचरण करते हैं, बाहर रहेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर के राज्य से वे लोग, ऐसे ऐसे लोग क्या होंगे? दूर रहेंगे। कैसे लोग?
कुत्ते लोग, व्यभिचारी लोग, मूर्ति पूजक लोग, जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र की विद्या करने वाले, व्यभिचारी लोग, झूठ को चाहने वाले और जो इस पर आचरण करते हैं वे भी क्या होंगे, परमेश्वर के राज्य से दूर रहेंगे। इसलिए हम और आप परमेश्वर के राज्य से दूर ना हो, हमें इन लोगों से सावधान रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्यों से सावधान रहो। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई तुम्हें धोखा ना दे। मत्ती 24:24 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई तुम्हें धोखा ना दे। बहुत सारे लोग धोखा देने के लिए आएंगे और बहुत लोग धोखा देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई तुम्हें धोखा ना दे। हमें और आपको धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने प्रभु के साथ में चलने की आवश्यकता है। आइए हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद। कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशन, परंपरा को मानते हैं। परंपराओं, भाई ऐसा करोगे तभी ठीक है, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं ठीक है। तो परंपरा का पालन करते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं। आज कई बार मसीही लोग भी परंपराओं का पालन करते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, उनके जैसा कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है तुम उनके साथ में जाओ रहो, लेकिन उनके जैसा काम मत करो। और इसलिए हमें और आपको उनके जैसा काम करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए तत्व ज्ञान क्या है? मसीह, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, अगर उसके विरोध में कोई कार्य कर रहा है, हमें उसमें उसका सहभागी नहीं होना है। फिर कहता है व्यर्थ बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले। व्यर्थ बातें क्या है? आज ईश्वरों की कमी नहीं है, वो दुनिया में एक से बढ़कर एक ईश्वर है लोग पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई यीशु मसीह के अलावा आपको कहता है कि आप दूसरे को ईश्वर करके मानिए, तो आप उसको मत कीजिए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले। फिर कहता है जो मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार है। मनुष्य के अनुसार है। मनुष्यों ने क्या किया? अलग अलग समय में लोगों ने अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार एक एक ईश्वर की रचना कर ली है। अपने हाथों से बनाते हैं, अपने हाथों से उसको सजाते हैं। अरे वाह! सृष्टिकर्ता, सजाने वाला, आपको हाथ पैर बनाने वाला, गर्भ में रचने वाला परमेश्वर को आप अपने हाथों से उसको अपनी बुद्धि के अनुसार बना रहे, जो आपकी बुद्धि से और आपकी सोच से, समझ से परे है। ऐसे इस प्रकार के ईश्वर को आप अपने हाथों से बना रहे हैं। वाह, क्या बात है! आज आपकी क्या स्थिति है? क्या आप भी ईश्वर को बना रहे हैं? क्या आप ईश्वर को बना सकते हैं? क्या आप माता पिता को पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब आप माता पिता को नहीं पैदा कर सकते, जिसको आप देखते हैं, तो जिसको आपने देखा ही नहीं है उसको कैसे आप बना सकते हैं? कैसे आप उसको, उसका सृष्टि कर सकते हैं? और इसलिए प्रभु का, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है। शिक्षा एक से बढ़कर एक है, लेकिन लिखा है पर मसीह के अनुसार नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, तो हमें उसको नहीं मानना है। तो ऐसे लोगों से कोई हमें धोखा ना दे, कोई तुम्हें धोखा ना दे, इसलिए अपने आप को सावधान रखें। और इसी रीति से हम देखते हैं आगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 20 और 21 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे तीमुथियुस, जो धरोहर तुझे सौंपी गई है उसकी रक्षा कर। जो धरोहर, ये व्यक्तिगत रूप से पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए भी है कि जो भी हमारा नाम है, आपका नाम है, वहाँ पे लिखना है
हे तिमोथियुस के जगह पे अपना नाम रखना है और तब उसको पढ़ना है, जो धरोहर तुझे सौंपी गई। धरोहर क्या है? किसी कीमती चीज को रखवाली करने के लिए। परमेश्वर ने हमें अपने जीवन की रखवाली करने के लिए रखा है, हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए रखा है अपने जीवन की, कि हम अपने जीवन की सुरक्षा करें। और तब उसके बाद में लिखा है, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। मतलब मनुष्यों के ज्ञान को क्या है? ज्ञान कहना अच्छा नहीं है। ये नहीं कि आपको मनुष्यों का ज्ञान नहीं लेना है, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, पर मेरा मतलब इससे है कि जब ये परमेश्वर के बारे में बातचीत होती है तो वो परमेश्वर सच में वो परमेश्वर है या मनुष्यों ने उसको बना दिया है। और इसलिए उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर लिखा है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से दूर रहे। मनुष्यों से हमें ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करने की ज़रूरत है ईश्वर के बारे में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर और उनके अंदर भी इस बात को डाल करके रखा है कि सच्चा ईश्वर कौन है। तो हमारा प्रभु सच्चा है और सत्य है, और इसलिए हमें उसको टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। टीका टिप्पणी करना है केवल 4 बात में आप उनके साथ टीका टिप्पणी कर लीजिए। पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप। ये 4 बातें उनके साथ में रख लीजिए आप, और आपको उनके साथ में उत्तर मिल जाएगा। परमेश्वर पूरी तरीके से वो पवित्र है, वही आपको पवित्र कर सकता है। जो निर्दोष है वही निर्दोष आपको बना सकता है, जो निष्कलंक है वही आपको निष्कलंक बना सकता है, और जो निष्पाप है, जिसने कोई पाप नहीं किया है, वही आपको पाप रहित करके बना सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो ये अगर आपके साथ में मिलता है तो आप उसको स्वीकार करें, अन्यथा उसको स्वीकार ना करें। 21 पद में लिखा है, उसे स्वीकार करके अनेक लोग विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। बहुत सारे लोग मनुष्यों की ठग विद्याओं के ऊपर भरोसा करके क्या किया है, उन्होंने अपने आप को छलनी बना लिया है, अपने आप को दूर कर लिया है परमेश्वर से। हमें और आपको अपने आप को परमेश्वर से दूर करने की आवश्यकता नहीं है। मत्ती का सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा है, कोई तुम्हें धोखा ना दे उसके बारे में, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। तुम ना तो स्वयं प्रवेश करते हो और ना ही प्रवेश करने वालों को भीतर जाने देते हो। ना ही प्रवेश करने वालों को भीतर जाने, खुद तो प्रवेश नहीं करते, खुद तो स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं। वो अपने काम के आधार पे जाना चाहते हैं, लेकिन आप काम के आधार पर किसी का भी काम अच्छा नहीं है। एक भी व्यक्ति का काम इस धरती के ऊपर अच्छा नहीं है अपने पूरे जिंदगी के समय में, जीवन काल में, जो वो कह सके कि हाँ मैंने पूरी तरीके से 100% जीवन अपना सही तरीके से जिया है, कभी भी मैंने पाप नहीं किया है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, पापियों से का उद्धार करने के लिए उसने अपना जान क्रूस पर दिया, और क्रूस पर दे करके अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए वो बलिदान कर दिया। तो इसलिए मनुष्य आपको प्रवेश नहीं करने देंगे, और ना तो खुद वो प्रवेश करते हैं। तो 27 पद में लिखा है, 23 का 27 में वहां पे लिखा है कि हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों। ये शास्त्री और फरीसी लोग कौन थे? धर्म के जानने वाले थे और धर्म के अनुसार चलने वाले थे। यहूदी धर्म में ये दोनों लोग बहुत ऊंचे स्थान पर रहते थे, और ये लोग ईश्वर को मानते थे। लेकिन ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, और उन्होंने भी कहा कि क्या किया वो लोग करते थे कि लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पर हाय, तुम चुने हुए पुती हुई कब्रों के समान हो। तुम चूने से पुती हुई कब्रों के समान हो। चूना क्या करता है? सफेद दिखाता है। कब्र पर क्या करते हैं लोग? चूना पोतते हैं, या आज का समय में व्हाइट सीमेंट लगाते हैं। क्या करने के लिए? सफेद दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। लेकिन उसके अंदर क्या होता है? हड्डी के अलावा और कुछ नहीं होता है।
सड़ाहट के अलावा और कुछ नहीं होता है। कई बार मनुष्य का जीवन ऐसे ही है, वो बाहर से तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन वो अंदर से वो बहुत ही खोखला रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पर हाय, तुम चूने से पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सारी अशुद्धता से भरी पड़ी हैं। इसी प्रकार तुम भी बाहर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर से पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। आज कितने लोग अधर्म से और पाखंड से नहीं भरा हुआ है? बहुत कम लोग होंगे जो इसमें नहीं पाए जाते होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये ना हो। कम हो सकता है लेकिन है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया हमारे लिए और आपके लिए। वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार में आया और इसलिए हम उस पर जब विश्वास करते हैं तो हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं, अमृत जीवन को प्राप्त करते हैं। मृत्यु के बाद अमरत्व को हम प्राप्त करते हैं, अमृत जीवन को हम प्राप्त करते हैं। किसी ने कहा है, जे वाटसन सी ने कहा है, यदि हम ज्ञान से प्रभु यीशु की सेवा करते हैं और क्रूस के नीचे अपना जीवन समर्पित नहीं किया है तो प्रभु यीशु की ओर से नहीं है, तो वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं। यदि हम विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद में हमने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, उसका अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, तो हम प्रभु का नहीं हो सकता है या हम प्रभु की ओर से नहीं हो सकते। कुलुस्सियों की किताब, मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज रखना है। अगर हमारा अंत तक धीरज नहीं होगा तो हम उद्धार को नहीं प्राप्त करेंगे। कुलुस्सियों की किताब हम फिर से आ जाएं और उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद और 19 पद, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, कोई भी झूठी दीनता से और स्वर्गदूतों की पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। पौलुस यहाँ पे सावधान रहने के लिए हमें कहता है और कहता है, कोई भी झूठी दीनता से, झूठी बातों से, झूठे कामों से, झूठी नम्रता और दीनता दिखा करके और स्वर्गदूतों की पूजा करवा के। आज कितने लोग स्वर्गदूतों की भी पूजा करते हैं, नक्षत्रों की भी पूजा करते हैं। कहता है कि पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। दौड़ के प्रतिफल क्या है? विश्वास हमने किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया और यीशु मसीह को जब हम स्वीकार किया तो हम स्वर्ग के राज्य का वारिस बन गया और परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देता है, महिमा का मुकुट देता है और ये प्रतिफल हमें और आपको दे करके आदर और सम्मान को बढ़ाता है। आदर का मुकुट देता है, महिमा का मुकुट देता है। तो ये इस दौड़ से हमें कोई वंचित ना करे, ये पौलुस कहता है, सावधान रहने के लिए कहता है। फिर कहता है, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तब 19 पद में लिखा है, और उस सिर से अर्थात यीशु मसीह से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा नहीं रहता। जो ये सब कार्य करता है, झूठी वासना, झूठी दीनता और झूठा पूजा पाठ करता है, वो क्या है? यीशु से जो सिर है उससे जुड़ा नहीं रहता है और जिससे संपूर्ण देह जोड़ों और स्नायुओं द्वारा पोषण पाकर सुगठित होकर परमेश्वर प्रदत्त विकास से विकसित होती जाती है। परमेश्वर में हमें विकसित होते जाना है, यीशु में हमें बढ़ते जाना है ताकि हम यीशु की महिमा कर सकें। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 13 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु दुष्ट और छली तो धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो अधर्मी व्यक्ति है, जो अधर्म के कार्य करता है, वो क्या है?
दुष्टता का काम करता है और धोखा देता है, और उसी में वो धोखा देते हुए बिगड़ता हुआ और चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बिगड़ने के लिए नहीं बुलाया है, बिगड़ने के लिए नहीं चुना है, और इसलिए हमें बिगड़ना नहीं है और अपने प्रभु के साथ में बने रहना है। तीतुस की किताब 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे लिखा है, परंतु मूर्खता के विवादों, वंशावलियों तथा व्यवस्था संबंधी झगड़ों व बखेड़ों से बचा रहे, क्योंकि वे अलाभदायक और व्यर्थ हैं। अलाभदायक मतलब कोई लाभ नहीं है उसमें, बेकार की बातें हैं। ऐसे बातों से हमें क्या करना है? विवाद से, वंशावली से, व्यवस्था संबंधी झगड़ों से हमें बचे रहना है, जिससे बखेड़ा केवल उत्पन्न होता है। तब 10 पद में लिखा है, विधर्मी मनुष्य को पहली व दूसरी चेतावनी देकर उससे अलग हो जाए। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, आपकी बात को नहीं मानता है, उसको 1 बार चेतावनी दीजिए, 2 बार चेतावनी दीजिए, उसके बाद में अपने आप को उससे अलग कर लीजिए। ये मसीहियों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और इसलिए हमें असावधानी के साथ में रहना है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद, 3 पद, यहाँ पे लिखा है कि कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए, क्योंकि वह दिन, वह समय तक ना आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग ना हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। ये सब धोखा देने वाले लोग, धोखा खाने वाले लोग, और तब तक होता रहेगा जब तक शैतान का कार्य नष्ट नहीं किया जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसके कार्य को नष्ट करेगा। तो इसलिए कोई मनुष्य हमें किसी भी तरह से धोखा ना देने पाए, किसी का ऐसे चीज़ों का पूजा पाठ ना करवा सके जो परमेश्वर से अलग हो सकती है, जो मसीह के अलावा दूसरे का हो सकता है, उससे हमें बचे रहने की आवश्यकता है। और तब तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मसीह हूँ। यीशु के नाम से लोग आएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं ही यीशु हूँ, मैं ही यीशु हूँ, और आने वाले समय में इस प्रकार की भी ये घटना होगी। और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं यीशु हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान रहना। पहले से यीशु मसीह ने क्या किया है? हमें और आपको सावधान रखा है। मत्ती 24 उसका 5 में लिखा है, लोग कहेंगे क्या? क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से ये कहते आएंगे मैं मसीह हूँ। ऐसे लोगों से क्या करना है? सावधान रहना है, और सावधानी के साथ में रहकर अपने प्रभु की महिमा करना है। इसी का 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। चुने हुओं को भी भरमा देंगे। बुलाए हुए तो अलग है, चुने हुए लोग, बुलाया हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके निमंत्रण को स्वीकार करे या ना करे। लेकिन जो चुना हुआ व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हमें और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मत्ती 7 उसका 22 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की किताब 7वां अध्याय और उसका 22 पद में पिता परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत सारे झूठे उपदेशक लोग यीशु के नाम का भी उपयोग करके क्या करेंगे? आश्चर्य कर्म करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को वो नहीं मानेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 43 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 43 पद, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। आज ही होता है, यीशु मसीह
परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, और वो इस धरती पर आया हमारे लिए और आपके लिए, इस संसार में जन्म लिया और पिता के काम को किया, पिता की ओर से आया। लेकिन आज उसका क्या करते हैं लोग? अनादर करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। यीशु मसीह के समय में भी लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन जिन्होंने ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान बन गए, और परमेश्वर की संतान बनकर वो प्रभु के नाम की महिमा किया उन्होंने। और तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। वचन में इस प्रकार से हम और आप पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। कहता है, आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने का एक कारण विश्वास से भटक जाएंगे। विश्वास से कैसे भटक जाएंगे? दुष्ट आत्माओं पर मन लगाने के कारण और भरमाने वाली आत्माओं के कारण, उसकी शिक्षा पर मन लगाने के कारण परमेश्वर से भटक जाएंगे। आप ना भटकें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई कहता है मैं मसीह हूं तो उस पर विश्वास नहीं करना। दूसरा पतरस का किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, यहाँ पे लिखा है, परंतु उन लोगों के मध्य झूठे नबी भी उठ खड़े हुए, जैसे कि तुम्हारे मध्य भी झूठे उपदेशक होंगे, जो गुप्त रूप से घातक और विधर्मी शिक्षा का प्रचार करेंगे, यहाँ तक कि उस स्वामी को भी अस्वीकार करेंगे जिसने उसे मोल लिया है, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने ऊपर विनाश ले आएंगे। और आज कितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी, यीशु को जानने के बाद में भी उसको अस्वीकार कर दिया है। वे कैसे लोग हैं? विधर्मी लोग हैं, और वे विधर्मी शिक्षा का प्रचार करेंगे और यीशु को नहीं मानेंगे जिसने उनको मोल लिया है। और तब 2 पद में लिखा है, बहुत से लोग तो उनकी विषय वासना का अनुसरण करेंगे तथा उसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। उनके कारण, उनके आचरण के कारण, उनके व्यवहार के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और लोग यीशु मसीह से दूर रहेंगे और यीशु मसीह को अपना ना कहकर वो संसारिकता में लिप्त हो जाएंगे, अपने मित्रों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, हमें और आपको सावधान किया है पहले से कि हम ऐसा ना करें। झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। हमारे और आपका बीच में जो लोग आते हैं सब अच्छे नहीं होते। वे क्या होते हैं? भेड़िया होते हैं। भेड़ का भेष में आते हैं, एक अच्छा इंसान बनने की लालसा से आते हैं, लेकिन वे क्या होते हैं? अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सावधान रहो। और कोई कहता है कि मैं मसीह हूँ तो उसकी ना सुनना। और चौथी बात प्रभु ने कहा कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। किस बात से? अफवाहों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। मत्ती 24 का 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं, और वहाँ पे लगा, तुम लड़ाइयों की चर्चा और अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सावधान किया, हमें और आपको भी सावधान किया, आपको भी सावधान। धार्मिक रूप से लोग धोखा देंगे, राज्यों में को उलट पुलट कर देंगे और जातियों को नष्ट करेंगे। तलवार चलेगी, लोग तलवार के द्वारा मौत के मुंह में जाएंगे और मिसाइलों के द्वारा जाएंगे। लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है, प्रभु हम सब की सुरक्षा और मदद करेंगे। इसलिए हमें कोई धोखा ना दे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही हमें और आपको सावधान किया है। पहली चीज़ देखा हमने, प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया है। दूसरी बात, कोई तुम्हें धोखा ना दे। तीसरी बात, मैं मसीह हूँ, यीशु के नाम से आएंगे। और चौथी, अफवाहों की चर्चा सुनोगे। तो हमें कोई धोखा ना दे इन बातों से कि यीशु उद्धार करता नहीं है,
यीशु जीवन नहीं बदलता है, यीशु आपको मुक्ति नहीं दे सकता है, यीशु आपको चंगा नहीं कर सकता है, यीशु आपको छुटकारा नहीं दे सकता है, यीशु कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि कोई इस प्रकार की चर्चा करता है या ये कहता है कि मैं यीशु हूँ, मेरी उपासना करो, मेरे पीछे चलो, तो आप उसकी बातों में ना आना, उसकी बातों को नहीं मानना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आप हमें आशीष दें और अपनी महिमा को प्रकट करें। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस वचन को जब हम लोग सुनते हैं, उनके आत्मा में आप कार्य करें। प्रार्थना करते हैं, आप सहायता करें, क्योंकि आप उनके लिए मृत्यु को सहा और आप उनके लिए जीवित हुए, और वो उन्हें भी आपने जीवित किया है जो आप पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में हम करते हैं कि हम सब लोग आपके पीछे चलकर आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।